अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है वसीम कादिर। पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है और नीचे गालियों की भरमार है। यानी ऐसी गालियां हैं कि कुत्ता भी सूंघ कर मर जाए। लोग बहुत ज्यादा गुस्से में पाकिस्तान में, यानी सड़क के ऊपर शदीद तरीन गम और गुस्सा इस वक्त पाया जा रहा है और वही रिफ्लेक्ट करता है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान के ट्विटर पर। वसीम कादिर पहला वो बंदा है, पहला बदबख्त है जिसने इमरान खान की पीठ में छुरा गोपा है। यानी तहरीक इंसाफ की तरफ से ये एक आजाद उम्मीदवार था, पीटीआई ने इसे सपोर्ट किया, इसने वीडियो बनाई बाकायदा से और इसने कहा कि मैं हेल्प लेता हूं कि मैं जीतने के बाद इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन अब उसकी वीडियो मंजरेआम पर आई है और उसका यह कहना है कि मरियम के साथ खड़े होकर उसने वीडियो बनाई है, मरियम नवाज के साथ, और उसका यह कहना है कि मैं अपने घर वापस आ गया हूं। ये रिमोट इमरान खान का लिया और फिर मरियम साहबा के साथ जाकर खड़ा हो गया। यानी नून लीग भी इमरान खान का जूठा चाट रही है और इस बंदे ने, यानी वसीम कादिर ने, पाकिस्तानी अवाम के खून का सौदा किया है। यकीन माने ये सियासी सौदा नहीं था, ये सियासत नहीं है। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के खून का सौदा किया है। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम की नस्लों का, इस मुल्क की नस्लों का ये बंदा सौदा कर गया है। ये बंदा गैरत का, एक इज्तिमाई गैरत का सौदा करके जहां पर जाकर वहां पर खड़ा हो गया है कि लोगों ने किस बुनियाद पर इसे वोट दिया, लेकिन वो नून लीग के साथ जाकर खड़ा हो गया और नून लीग ने आज जमहूरियत की धज्जियां उड़ाकर रख दी। यानी बेगैरती की भी इंतहा होती, आज बेगैरती भी इस मुल्क के अंदर शर्म आ गई होगी। यकीन माने तहरीक इंसाफ ने आज मुल्क भर एहतजाज करना था, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करना था। मसला जो जो सारा घमासान बना हुआ है, खबरें नहीं आ रही कि एक बंदे ने एक्सटेंशन लेनी है, एक बहुत बड़ा बंदा है, बड़ी शख्सियत है, उसने एक्सटेंशन लेनी है और उसकी एक्सटेंशन ना फंस जाए, उसके लिए जरूरी है कि नून लीग इख्तिदार में आए। अब ये कौन बंदा है जो एक्सटेंशन लेना चाह रहा है, उसके हवाले से बगैर साफी खुलकर बात भी करना शुरू हो गए, उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। लेकिन पीटीआई ने आज मुल्क भर में एहतजाज करना था, प्रोटेस्ट करना था। लेकिन उसके बाद जब सुबह सारा माहौल, यानी वो लोग निकलने वाले थे, तो उन्होंने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर पेट्रोल के टैंकर्स खड़े हैं और फिर मुख्तलिफ जगहों पर प्राइवेट गाड़ियां खड़ी हैं और उनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग ठीक नहीं है और पेट्रोल टैंकर खड़े हैं, तो कोई भी हादसा खुदा ना खास्ता किया जा सकता था। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आरओ ऑफिस के सामने जाकर पूरा हमने एहतजाज करें, मैसिव प्रोटेस्ट आपने नहीं करना, मैसिव गैदरिंग नहीं करनी, क्योंकि ये हालात ठीक नहीं लग रहे। और उसके बाद हमने देखा कि मुल्क भर में आरओ ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट हुए हैं, बड़े पुरअमन प्रोटेस्ट थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी हुए, लेकिन यहां पर साफी मारे गए, यानी बैनुल अक़वामी साफी मारे गए, लोकल साफी जर्नलिस्ट उन्हें मारा गया, उन्हें कुटा गया और उसके बाद बाकायदा से बुकला के कपड़े फाड़े गए हैं। यानी पिंडी एक मैदान जंग भी बना है, इस्लामाबाद भी मैदान जंग बना है। शोएब शाहीन साहब एक इंतहाई काबिल इंसान, एक वकील, एक तहम्मुल वाला शख्स क्या गुफ्तगू कर रहा है। पहले आप शोएब शाहीन साहब की बातचीत सुन ले, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि माहौल क्या था। सर वकला के साथ बदतमीजी की कोर्ट फाड़ा गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये बेगैरत हो चुके हैं, इनको शर्म और हया खत्म हो गई है, सबके सामने डाके डाल रहे हैं और डाकुओं को ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये मेरे आपकी तनख्वाहों से ये पेट काट के तनख्वाहें लेते हैं और ये वकीलों पे जुल्म ढा रहे हैं, वकीलों की वर्दियां फाड़ रहे हैं, हमें अंदर नहीं जाने दे रहे। हमारा एक लॉफुल राइट है कि हम यहाँ आए हैं अपने हक के लिए, यहाँ आज हमें नोटिस है और हमें अंदर, ये रोड है, रोड कोई किस कैपेसिटी में बंद कर सकते हैं? हम कोई बिल्डिंग में थोड़े घुसे, हम यहाँ रोड में आए हैं अपना आप को अपना रिप्रेजेंट कराने के लिए, ये किस कैपेसिटी में रोक सकते हैं? ये जो बुकला के साथ किया गया उनके आप खुद ही अंदाजा लगा लें। अब शोएब शाहीन साहब जैसा एक पढ़ा लिखा, एक लॉयर, एक बड़ी तगड़ी पर्सनैलिटी, तामुल वाला शख्स ये कह रहा है कि ये पागल हो चुके हैं, ये पागल हो चुके हैं, हमारे पैसों से ये सारे पले हुए हैं, लेकिन ये अभी हमें ही पकड़ पकड़ के दोबारा से मार रहे हैं। मसला ये है कि रावलपिंडी में बहुत ज्यादा गुस्सा है, पूरे पाकिस्तान में गुस्सा है, अवाम का मैंडेट उनसे छीना गया है। यकीन माने कि नून लीग के अपने बच्चों ने वोट डाले हुए और नून लीग का मसला यह है कि उनके अपने घर के बच्चे रोटी नहीं खा रहे और स्कूल में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे कि जनाब हमारे साथ ये हो क्या गया है, हमारे साथ ये हुआ क्या है, और खुलकर ये कह रहे हैं कि जनाब ये जीत नहीं है, ये बेगैरती है जो आपने गले में डाल ली है और ये बेगैरती का ढोल आपके पीछे बजता रहेगा। आपने एक मैंडेट पर डाका मारा है और सरेआम डाका मारा है और इसे अवाम किसी भी तौर पर कबूल नहीं कर सकती। अब ये तस्वीर आप देखें, ये जनाब है वसीम कादिर, ये मरियम साहबा के साथ खड़ा है। लेकिन पहले इनकी वीडियो देख लें, जब उन्होंने हेल्प उठाकर कहा था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा, पहले वीडियो देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं चौधरी वसीम कादिर, उम्मीदवार हल्का NA 121 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिपाही, मैं ये हल्फिया बयान देता हूँ। अभी इनकी वीडियो है, वीडियो आगे भी है, लेकिन मैं कम से कम मुझे ये जेब नहीं देता कि मैं ज्यादा देर इनकी वीडियो अपनी स्क्रीन के ऊपर चलाऊं और कम से कम ये चेहरा इस मेरी स्क्रीन से पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचे। ये खून का सौदा किया आपने ये इस बंदे ने जुल्म किया है, इस बंदे ने ज्यादती की, इस बंदे ने बेगैरती की इंतहा की है। ये जुल्म है पाकिस्तानी कौम के साथ। आपको वोट किसने डाला था? आपका मुंह देखकर थोड़ा ही डाला गया था वोट, ऑब्वियसली वोट डाला गया था
इमरान खान को देखते हुए लोगों ने यकीन किया था, लेकिन लोगों के साथ आपने धोखा किया, आपने जुल्म किया पाकिस्तानी अवाम के साथ, आपने उस गरीब के साथ धोखा किया है जो अपनी मजदूरी छोड़कर, जिसने गुज़श्ता 2-2.5 सालों में भूखा प्यासा यानी प्याज के साथ रोटी खा ली, लेकिन वो इस दिन का इंतजार कर रहा था कि मैं वोट डालूंगा। आपने उसके साथ ज्यादती कर दी, आपने उसके साथ बड़ा जुल्म किया, आपने गरीब के कपड़े फाड़ दिए, आपने गरीब की गैरत को तार तार कर दिया है। आपने जुल्म, आपने जालिम से बड़ा जालिम ये शख्स साबित हुआ है। इसने जुल्म की इंतहा की है। जालिम तो करता ही जुल्म है, लेकिन इस बंदे ने जो किया है, ये भेड़िया भी नहीं करता इस तरह से, जंगली जानवर भी इस तरह से बिहेव नहीं करते कि आपको मैंडेट दिया और आप इस तरह से जाकर बिहेव करें। ये खैर ये यानी इट्स वेरी डिस्टर्बिंग और मे बी ऑब्नॉक्शियस, आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत एक टेरिबल सिचुएशन है कि जब इस तरह से अवाम के साथ आप जाकर धोखा करें। अब मसला यह है कि जनाब इन्होंने तो ये सब कुछ किया है, लेकिन उसके बाद खबरें आई कि इन्हें अगवा किया गया था, इन्हें उठाया गया और इनके ऊपर प्रेशर डाला गया है। ये तो बड़ा ऑब्वियस है, ये तो बड़ा ऑब्वियस था कि तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों को उठाया जाएगा, मारा जाएगा, कुटा जाएगा, ब्लैकमेल किया जाएगा, आप अंडरग्राउंड हो जाएं, आप छोड़ जाएं, आप बिल्कुल गर्क हो जाएं। लेकिन ये टाइम खड़े होने का था, लेकिन आप खड़े नहीं हुए। हवाद अजहर साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा जनाब ये सब झूठ है, ये कोई अगवा शगवा नहीं हुआ, बल्कि इसने पैसे लिए हैं, इसने पैसे लिए और कई करोड़ रुपए लेकर ये सीट जनाब जाकर मुस्लिम लीग नून के खाते में पड़ गया है। हैरत होती है मुस्लिम लीग नून के लिए भी, यानी मुस्लिम लीग नून भी इतनी ज्यादा गिर गई है पाकिस्तान की इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के, इस तरह से इमरान खान का जूठा चाट कर खाकर यानी इन्होंने हुकूमत बनानी है, समझ से बाहर। अब ये जो मंडियां लगी हैं, अभी जिस तरह से वसीम कादर जैसे लोग आकर सियासत में नहुसत फैलाएंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को जो बकरे खरीदे जाएंगे, लोगों के जमीर खरीदे जाएंगे, ये एक बकरा नहीं खरीदा गया, ये इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो 80,000 वोट पड़ा है इन्हें वो खरीदे गए। ये 80,000 लोगों के जमीरों का सौदा इसने जाकर लगा दिया है। लिहाजा ये सौदेबाजी को असल में शुरू काजी फाइज ईसा साहब ने करवाया है, जहां पर उन्होंने बैट छीना और इन सबको आजाद करवा दिया ताकि इनकी मंडियां लगे, ये बकरों के भाव खरीदे जाएं और काजी साहब तमाशा देखें। समीना पाशा साहब आप प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ट्वीट करती हैं, वो लिखती हैं खबर यह भी थी कि इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के बाद आईनी तरमीम की जाएगी और काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन दी जाएगी, यानी काजी को एक्सटेंशन दी जाएगी। पीटीआई की जीत से अब तमाम पार्टियां मिलकर भी ये काम नहीं कर सकती, काजी साहब को अक्टूबर में जाना होगा। यानी काजी साहब का टेन्योर बड़ा कम था और अक्टूबर में काजी साहब को घर जाना होगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा जबरदस्त काम किया बीइंग अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आपने बिल्कुल अवाम की ना जो बची कुची थी इज्जत वो भी आपने नीलाम करवा दी सड़क के ऊपर, आपने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन। अब उनके बारे में खबरें ये आ रही हैं कि जनाब उन्हें ये कहा गया था कि आपको एक्सटेंशन दी जाएगी और नून लीग अगर आएगी 2/3 अक्सरियत के साथ तो नून लीग बैठेगी और नून लीग आपको आईनी तरमीम करेगी और आपको एक्सटेंशन दी जाएगी और आप बैठे रहेंगे बतौर चीफ जस्टिस। और जनाब ये सारी चीजें तो नहीं हुई और इन्हीं चीजों को सामने रखते हुए बल्ला छीना गया, मामला पाकिस्तान के अंदर चलाए गए और काजी साहब ने ये मंडियां खोल दी हैं। लिहाजा एक्सटेंशन तो बढ़ गई, एक्सटेंशन तो बह गई, अक्टूबर में काजी साहब को जाना होगा, लेकिन जो लेगेसी वो छोड़ कर गए हैं ये तारीख उन्हें हरगिज माफ नहीं करेगी। तारीख के साथ मसला ये कि तारीख सच बोलती है, तारीख सच लिखती है और जब भी सच और हकीकत लिखी जाएगी तो फिर वो मेरे ख्याल में कोई पार्लिमानी जमहूरी अल्फाज में नहीं लिखी जाएगी, उसके अंदर ऐसे अल्फाज भी ऐड होंगे जो कि पाकिस्तान की लुगत में नहीं है। यकीनी तौर पर ऐसे सख्त अल्फाज होंगे जो अभी तक लुगत में नहीं है। पंजाबी में सड़कों के ऊपर बोले जाते हैं लेकिन वो लुगत में मौजूद नहीं है, शायद वो अल्फाज भी तारीख लिखने वाला जरूर शामिल करेगा और उसकी बगैर ये तारीख मुकम्मल नहीं होगी। यानी जुल्म की इंतहा है, ये ज्यादती की इंतहा है। दूसरी तरफ हुआ क्या है, हुआ यह है कि जनाब नून लीग और पीपल्स पार्टी इनके दरमियान बाकायदा से मुलाकात इस वक्त जारी है। शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, पपियां जपियां कर रहे हैं और खबरें ये आ रही कि जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने बिलावल के लिए वजारत मांग ली। यानी मैं हैरान होता हूं, यही बिलावल आज से चंद दिन पहले, ज्यादा दूर की बात नहीं, 1 महीना पहले की बात है, उसी ने शहबाज शरीफ साहब और इन सबको तंज यानी उन्होंने तबाही इनके निकाल दी थी कि जनाब आपने मुल्क बर्बाद कर दिया। ये वही बिलावल है जिसने ये कहा था कि हम किसी भी तौर पर नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे। ये वही बिलावल है जिसने अवाम के अंदर उसूली बात, नई जमहूरियत, नई सोच की बात की थी। लेकिन बिलावल भी आज चुके वजारत लेनी है, वजीर आजम को टैग कर लगवाना है, जरदारी ने लॉन्च करवाना है, लिहाजा उसके लिए सारी मुलाकातें बाकायदा से शुरू हो गई और जोड़ तोड़ शुरू कर दिया गया। ये चीजें खौफनाक हैं, ये जमहूरियत नहीं है इस मुल्क के अंदर, ये इस मुल्क के अंदर पॉलिटिक्स नहीं है, ये सियासत नहीं है। सड़क के ऊपर जो गुस्सा है वो बेकाबू है। आप यकीन माने चलें, ठीक है आपने अवाम को डराया हुआ है, अवाम को कंट्रोल किया हुआ, मैनेज किया हुआ है, लेकिन मसला यह है कि लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे, लोग इसे किस तरह से प्रोटेस्ट करें, लोग किस तरह से एहतजाज करें, ये समझ से बाहर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को महफूज रखे। लेकिन प्रैक्टिकली दुनिया की अगर अब कोई भी पढ़े, हिस्ट्री पढ़ें या आम फैम को बंदा रेडी वाले से भी, एक खाकरोच से भी जाकर पूछें, इस तरह से मामला ठीक नहीं होंगे और ना ही आगे जाएंगे। ये अवाम का गुस्सा बढ़ता जाएगा और ये गुस्सा फिर कंट्रोल नहीं होगा। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।